हाय, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आई जस्ट होप कि आप सभी को मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जितने भी पर्सन्स इस मीटिंग में आज कनेक्टेड हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सभी का वेलकम करना चाहूंगी मैं आज की मीटिंग में। एंड माई सेल्फ शिखा चौधरी फ्रॉम यूपी। सो आज का जो हमारा ये ट्रेनिंग रहने वाला है, ठीक है। सो इसमें एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ आज मैं आई हूँ, दैट इज अबाउट न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स। सो हमारी जो कंपनी है वो किस तरीके के न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स में डील कर रही है और क्यों आज के टाइम पे हमें अपनी लाइफ में हेल्दी रहना है और क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए। सो आज का जो हमारा ट्रेनिंग रहेगा इन सभी चीजों पे बेस्ड होगा। सो बड़ा मजा आने वाला है और बहुत चीजें आज हम सभी लोग सीखने वाले हैं। सो आप सभी के साथ मैं एक बहुत ही अमेजिंग प्रेजेंटेशन के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करना चाहूंगी। या सो न्यूट्रिशन के बारे में अगर हम बात करें, वाई न्यूट्रिशन। बेसिकली हमारी जो सेहत है, राइट। आज के टाइम पे अच्छी सेहत की अगर हम बात करें तो उसकी शुरुआत ही एक शब्द के साथ होती है, दैट इज गुड न्यूट्रिशन। अगर हमारी बॉडी को अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा है ना, तो क्या होता है ना कि हमारी जो हेल्थ है वो ऑटोमेटिकली अच्छी रहेगी और हम लोग अच्छा अपना लाइफ में फील करेंगे, राइट। सो सबसे पहले क्या होता है ना, देखो कुछ वर्ड्स है जो हमने बचपन से काफी बार अपनी लाइफ में सुने होते हैं ना। न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट। साइंस में काफी बार हमें जब छोटे होते थे तब भी ये चीजें पढ़ाई जाती थी कि आपको अपनी लाइफ में एक हेल्दी डाइट लेना चाहिए, एक बैलेंस डाइट किस तरीके से आपको फॉलो करना चाहिए, राइट। तो होता क्या है ना कि जो हमारी बॉडी है ना, ये अच्छे से प्रॉपरली फंक्शन कब कर पाती है, जब उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है। लाइक हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको प्रॉपरली अपना फंक्शन करने के लिए एक अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए होता है। दैट्स वाई हमें बोला जाता है कि एक बैलेंस्ड डाइट आपको लेना चाहिए। अगर हम अपनी लाइफ में एक अच्छी बैलेंस्ड डाइट लेंगे तो ही हम हेल्दी फील कर पाएंगे, राइट। सो न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें आज के टाइम पे क्या होता है ना कि हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो इस तरीके की बन चुकी है। हम क्या करते हैं ना कि फ्राइड फूड खाना, बाहर की चीजें, जंक फूड और इस तरीके की चीजों को हम अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा फॉलो करने लगे हैं, ठीक है। अभी क्या होता है ना कि जब भी हमें वीकेंड्स पे कहीं बाहर जाना है या कहीं घूमने जाना है, लाइक स्पेशली इस मौसम में, कभी कभी रेनी सीजन में, हमें क्या होता है ना कि चलो कुछ एंजॉय करना है, घूमना है, बाहर जाना है, तो सबसे ज्यादा हम लोग इन चीजों पे डिपेंड करते हैं। हम बहुत ज्यादा जंक फूड, ऑयली, फ्राइड फूड, इन चीजों को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। बट एक्चुअल में ये हेल्दी फूड में इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। क्या हमने कभी सोचा है कि जो भी चीजें हम आज के टाइम पे खा रहे हैं, राइट, तो वो चीजें हमारी हेल्थ को अच्छा करेंगी या वो हमें डिजीजेस देंगी? ये चीजों के बारे में क्या हमने कभी सोचा है? हमारी जो फूड चॉइसेस है वो किस तरीके की हैं? सो आज हमें डेफिनेटली एक बार अपने बारे में बैठ के सोचना है कि हम पूरे दिन में जो भी खा रहे हैं, इवन अ सिंगल बाइट आपकी बॉडी में जो जा रही है वो आपकी बॉडी को हेल्थ अच्छी दे रही है या फिर डिजीजेस दे रही है। ओके। सो हमारा जो फूड बास्केट है ना, लाइक जो भी चीजें हम पूरे दिन में खा रहे हैं वो लिटरली आजकल डेंजर में है, ठीक है। क्योंकि जो भी चीजें हम खा रहे हैं ना पूरा दिन में, उसमें आजकल न्यूट्रिशनल वैल्यूज बहुत ही कम होती है, ठीक है। लाइक अगर मैं इस स्लाइड में आपसे बात करूं, आज के टाइम पे लाइक व्हीट, बनाना, राइस, यहाँ पे आपको डेटा शो हो रहा है ना। तो इस तरीके से जितनी भी हमारे आजकल खाने पीने के आइटम्स है जिनको इवन हम हेल्दी फूड में भी काउंट करते हैं ना, व्हीट हो गया या नॉर्मल पल्सेस हो गई, जो भी चीजें हैं उनमें धीरे धीरे क्या हो रहा है ना, न्यूट्रिशंस की कमी आ रही है। लाइक प्रोटीन्स, कार्ब्स, फैट्स, जो भी मिनरल्स हैं, ये सभी चीजों का जो परसेंटेज है वो आजकल हमारे खाने पीने की चीजों में बहुत हद तक कम हो चुका है, राइट। क्योंकि पिछले कई सालों के अंदर देखा जा रहा है ना कि हमारी जो सॉइल है, ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है, ठीक है। हम देखते हैं कि आज के टाइम पे ना हमारे इन्वायरमेंट में जो CO2 का लेवल है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है,
कई बार हमारे जो प्लांट्स हैं या जो भी चीजें हैं उनमें न्यूट्रिशन की जो वैल्यू है वो बनी नहीं पाती है, ठीक है। पहले टाइम पे क्या बोला जाता था, लाइक आज से 50 साल पहले जब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का टाइम था, उस टाइम पे क्या होता था ना कि आप जो नॉर्मल जैसे जो भी आप दाल राइस रोटी जो भी आपका डेली डाइट का जो भी खाना होता था, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, वो चीजें जस्ट आप खा रहे हो तो आपकी बॉडी को एक अच्छा न्यूट्रिशन मिल जाता था, है ना, प्रॉपरली अच्छा आपका न्यूट्रिशन है, आपकी बॉडी हेल्दी रहती थी लंबे समय तक। लोगों की पहले ना लाइफ भी आप सोचते थे, आप सुनते थे ना कि हाँ 100 तक लोगों की पहले एज हो जाती थी। बट आजकल धीरे धीरे हमारी जो एवरेज एज है वो भी रिड्यूस हो रही है। आजकल हमें बोला जाता है कि हमारी जो एवरेज एज है वो 60 to 70 रह चुकी है। धीरे 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 ये और भी कम हो जाने वाली है। हेल्थ इश्यूज कॉन्टिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। रीजन क्योंकि हम जो भी चीजें आजकल खाते हैं ना, तो अभी नॉर्मली जैसे हम बात करें आजकल जो भी फार्मिंग प्रैक्टिसेस होती है, ठीक है, उसमें भी क्या होता है कि आपने कोई भी व्हीट हो गया, राइस हो गया, पल्सेस हो गई, फ्रूट्स वेजिटेबल्स कुछ भी है ना, इन सभी चीजों को आजकल नेचुरली नहीं उगाया जाता है, ठीक है। इनफैक्ट मेरे खुद के दादाजी फार्मर है, हम उनसे जैसे कई बार पूछते हैं ना कि इतना ज्यादा पेस्टिसाइड्स स्प्रे इन चीजों का इतना ज्यादा आजकल यूज हो रहा है जिस वजह से हमारे हेल्थ इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, इन चीजों से हम खुद बीमार हो रहे हैं ना। उनका कहना ये होता है कि हमारी जो सोयल है ना, उसको भी आज के टाइम पे ना हैबिट बन चुकी है, ठीक है, कि अगर हम नेचुरली प्रैक्टिस भी करेंगे ना कि हाँ हम ऑर्गेनिक की या फिर नेचुरल वे में कुछ भी उगाने की कोशिश करेंगे तो वो हो ही नहीं पाएगा, राइट। इस हद तक हमारी सॉइल को आजकल इन चीजों की हैबिट बन चुकी है, ठीक है। अब ये चीजें स्टार्ट क्यों हुई थी, ताकि अच्छी प्रोडक्टिविटी निकल सके, कम समय में आप ज्यादा प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हो। बट इन चीजों की वजह से हो क्या रहा है, एक तो पहले ही आज के टाइम पे खाने पीने की चीजों में न्यूट्रिशनल वैल्यू 20-30% बची है, ठीक है। उसके अलावा साथ में ये जो इतना ज्यादा पेस्टिसाइड्स और स्प्रेज का यूज जो फार्मिंग्स में हो रहा है, ये और हमारा जो खाना पीना उसको खराब कर रहा है, ठीक है। जिस वजह से हमारी जो डिजीजेस है ना वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ती जा रही है, राइट। तो बेसिकली अगर बात करें हमें न्यूट्रिएंट्स की अगर बात करनी है, ठीक है, देखो न्यूट्रिएंट्स में बहुत सारी चीजें आ जाती है, लाइक कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, फाइबर्स, बहुत सारी चीजें आती है, ठीक है। अब इन सभी चीजों को हम अपनी बॉडी में जब एंटर कराएंगे ना तो ही हमारी बॉडी अच्छे से आगे प्रॉपरली फंक्शन कर पाएगी, ठीक है। अभी हमारा जो डेली का प्लेट है वो किस तरीके का दिखना चाहिए, कुछ इस तरीके का जो आपको लेफ्ट साइड में आप एक डायग्राम में शो हो रहा है, राइट। अभी क्या होता है ना कि जो भी चीजें आप खाते हो, ठीक है, उसमें एटलीस्ट 40% जो आपकी बॉडी को मिलना चाहिए वो एनर्जी मिलनी चाहिए, लाइक कैलोरीज, है ना। हम बोलते हैं ना कि हमें अपनी बॉडी को अगर एनर्जेटिक रखना है तो उसके लिए आपको बोलते हैं ना खाना खाना चाहिए, रोटी दाल सब्जी ये चीजें खानी चाहिए, ठीक है, लाइक बाजरा, वीट हो गया, ये चीजें जो होती है ना, राइस हो गया, इन चीजों से आपकी बॉडी को कार्ब्स मिलते हैं। बेसिकली कार्ब्स से आपकी बॉडी एनर्जेटिक फील करती है, तो 40% कार्ब्स आपकी बॉडी में डे में जाना बहुत जरूरी होता है। सेकेंड इज की 70% लाइक प्रोटीन आपकी बॉडी को चाहिए, है ना, वो चीज आपको फ्लैश फूड्स, पल्सेस, इन सभी चीजों से मिल जाता है, ठीक है। उसके अलावा हमें मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, इन चीजों का जैसे लाइक हम बोलते हैं ना पनीर हो गया और बहुत सारी चीजें होगी जो हमारी डाइट में जाना चाहिए, ठीक है। तो एवरेज हमें कुछ इस तरीके से अपनी डाइट को प्लान करना चाहिए, ठीक है, जिसमें प्रोटीन्स, कार्ब्स एंड विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीजों का जो कॉम्बिनेशन है वो खाने पीने की चीजों से हमें मिले, है ना। अब पहले तो क्या होता था, लाइक अभी कुछ सालों पहले जब हमारे फूड में न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी होती थी तब तो सिर्फ आप दाल या जो भी नॉर्मल खाने पीने की चीजें खा रहे हो उससे आपकी बॉडी वो न्यूट्रिशन गेन कर लेती थी, उसकी जरूरत पूरी हो जाती थी ना। बट आज के टाइम पे क्या हो रहा है ना कि चलो इन चीजों में उतनी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, जिस वजह से हमें एक्स्ट्रा बहुत चीजें करनी पड़ेंगी, है ना। अब नॉर्मली तो हमारी प्लेट वैसी दिखनी चाहिए, बट रियलिटी क्या है जी हमारे सामने, है ना। आप देख सकते हो कि आजकल जंक फूड हो गया, इटालियन, हम मतलब पिज्जा हो गया, फ्राइज, बर्गर, ये सब चीजें खाना पीना हमें बहुत पसंद होता है, ठीक है। बट एक्चुअल में ये चीजें हमें बिल्कुल कोई न्यूट्रिशन नहीं देती हैं, ठीक है, उल्टा ही बहुत अनहेल्दी होते हैं आपके लिए, राइट। अभी क्या होता है ना कि बेसिकली हमारी जो बॉडी है, ठीक है, हम बोलते हैं ना कि यार हमारी जो बॉडी है उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लाइक वाइटामिन्स, मिनरल्स, है ना, ये चीजें जाना चाहिए। ऑल्सो फाइटो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, जो कि आपको फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है, नट्स और बहुत सारी चीजों में मिल जाता है ना। अगर ये प्रॉपर डाइट आप बॉडी को दे रहे हो ना जी, तो उससे क्या होता है कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा रहता है, ठीक है।
और बहुत सारी छोटी मोटी चीजों से, काफी सारी छोटी मोटी होने वाली इन फ्यूचर जो डिजीजेस है उनसे आप पहले ही दूर रहते हो। ठीक है, सो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत हमें इसलिए है ताकि आप एक हेल्दी लाइफ जी सको। ठीक है, अब आप में से सभी से अगर एक मैं क्वेश्चन पुट करूं कि आपको बीमार होना पसंद है, बीमार दिखना पसंद है? नो। हर इंसान अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता है, घूमना चाहता है, सब कुछ करना चाहता है। ठीक है, बट एक चीज है ना कि अगर हमने करियर अपना स्टेबल कर लिया, उसके बावजूद हमें कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज है जिसकी वजह से हम प्रॉपरली हैप्पी नहीं फील करते, बाहर घूमने नहीं जा पाते हैं, है ना, तो वो चीजें हमें लाइफ में खुश नहीं रख पाती है, राइट? तो कहते हैं ना, अच्छा करियर और उसके साथ साथ अच्छी सेहत का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सी, अभी क्या होता है ना कि अगर हमारी बॉडी जो है, ठीक है, उसमें आजकल क्या होता है ना, जैसे मैंने बताया कि प्रॉपर न्यूट्रिशनल वैल्यू तो खाने में कम है, 20-30% न्यूट्रिशन ही खाने पीने की चीजों से आपको मिल पाता है। उसके अलावा हमें ना कुछ एडिशनल अपनी बॉडी के लिए करना पड़ता है। जैसे बहुत लोगों को आप देखते हो ना, कुछ सप्लीमेंट्स लेते हैं। कई बार हमने डॉक्टर को टेस्ट कराया, है ना, होता क्या है ना, कई बार आई चेकअप में आ जाता है कि आपको ये विटामिन की कमी है। कई बार हमने अपना बॉडी चेकअप कराया, विटामिन बी 12 की कमी आ जाती है, कभी विटामिन सी की कमी आ जाती है, कभी कोई मिनरल की कमी आ जाती है, कैल्शियम कम हो जाता है, बहुत सारी चीजें होती है ना। तो उसके लिए कई बार कुछ टेबलेट्स या कुछ सप्लीमेंट्स बेसिस पे हम कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली सप्लीमेंट्स का फंक्शन क्या होता है कि जो चीजें नॉर्मल खाने पीने से आपको नहीं मिल पा रही है ना, उसको अपनी लाइफ में एज अ सप्लीमेंट आप एडिशनली लेते हो। ठीक है, लाइक विटामिन सी बॉडी में कम है ना, अभी नॉर्मली क्या होता है ना कि कुछ खट्टी चीजें खाने से, लाइक ऑरेंजेस या कुछ भी इस तरीके की चीजें खाने से आपको विटामिन सी मिलता है। ठीक है, बट उतना आजकल आपको नहीं मिल पा रहा है डाइट से। ठीक है, तो क्या होता है कि हम बाहर से कोई भी टैबलेट फॉर्म में कुछ भी हम कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं कि हमारी बॉडी में विटामिन सी की कमी ना हो। ठीक ठीक है, तो उस चीज को हम बोल सकते हैं कि एडिशनल आप कुछ सप्लीमेंट्स अपनी बॉडी में ले रहे हो। ठीक है, अब क्या होता है कि देखो, हमारी आज के टाइम पे परफेक्ट जो लाइफ आप जीना चाहते हो उसमें क्या हमें करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक अच्छी डाइट, राइट? उसके साथ साथ हमें कुछ एडिशनल सप्लीमेंट्स को अपनी लाइफ में ऐड करना ही होगा। एज मैंने अभी आपको बोला है कि न्यूट्रिशनल वैल्यू खाने में कम है, राइट? तो कुछ सप्लीमेंट्स हम ले सकते हैं ताकि हमारी बॉडी में किसी भी चीज की कमी ना रहे। उसके साथ साथ रेगुलरली मेडिटेशन, एक्सरसाइज, योगा, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है, ये चीजें भी आपके एक हेल्दी रूटीन में ऐड होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि ये चीजें हमें सबको पता है, हेल्दी खाना इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट है, बट उसके बावजूद भी ना हमारा इतना बिजी लाइफस्टाइल होता है, हमारा शेड्यूल कुछ ऐसा होता है कि हम ना इन चीजों को फॉलो कई बार नहीं कर पाते है ना। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम इतनी ज्यादा नॉलेज गेन करते हैं, हम इतने अवेयर आज के टाइम पे हैं कि हमें ये चीजें अपनी लाइफ में करनी चाहिए, क्या हम सभी रेडी हैं जी चेंजेस को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करने के लिए? क्या रेडी है हम लोग? अगर रेडी है तो जरूर आप अपना थंब रेज कीजिएगा। ठीक है, सो बहुत जरूरी है जी आज के टाइम पे चेंजेस अपनी लाइफ में लाना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या चीजें कर सकते हैं? सबसे पहले तो जो हमारी छोटी छोटी भूख होती है ना, लाइक कभी कभी क्रेविंग्स बहुत ज्यादा होती है कि यार ये खाने का मन है, बाहर जाते हैं, चलो कुछ भी फ्राइज खा ली, कुछ भी मोमोज टाइप कुछ भी हमने ले लिया, राइट? तो होता क्या है ना कि उन चीजों को आप रिप्लेस कीजिए। ठीक है, लाइक यार हेल्दी वे में भी आप बहुत चीजें इस तरीके से कंज्यूम कर सकते हो, लाइक मखानाज, है ना, स्प्राउट्स चाट हो गया, चना चाट हो गया, बहुत सारी चीजों को आप, होता है ना, क्रिएटिविटी के साथ इन चीजों पे अगर आप फोकस करें, हेल्दी स्नैक के रूप में आप अच्छा कुछ खा सकते हो। ठीक है, ऑल्सो अगर हम कई बार बाहर जाते हैं, ठीक है, तो हम बहुत अलग अलग चीजें खाते हैं। ठीक है, हमें लगता है आज बाहर आए हैं, आज तो बस जम के अच्छे से खाना है, मजे करने हैं, राइट? बट उसके बजाय हम हेल्दी लाइफ के लिए क्या कर सकते हैं, है ना, स्टीम फूड खा सकते हैं, रोस्टेड, ग्रिल्ड, इस तरीके की चीजें हम एड ऑन कर सकते हैं। लाइक हम कई बार कोक ले रहे हैं ना, तो उसके लिए क्या करना है ना, तो शुगर फ्री, इस तरीके की लो कैलोरी वाली चीजें हम ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट के अंदर। ठीक है, थर्ड थिंग इज दैट कि शुगर, लाइक देखो कई बार हमने सुना भी होगा, अगर हमारे बीच में कुछ ऐसे पर्सन हैं जो लाइक जिम कर रहे हैं, फिटनेस फ्रीक पर्सन हैं, सो हमें होता है ना कि हमें ट्रेनर्स हमेशा गाइड करते हैं, डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि शुगर हमारे लिए बहुत हार्मफुल है ना। स्पेशली अगर आप फिटनेस जर्नी में अपनी है, तो स्पेशली आपको आपका जो ट्रेनर होता है वो फर्स्ट डे वन ही आपको समझा देगा कि आपको शुगर से तो बिल्कुल ही दूर रहना है, शुगर आपको बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना है क्योंकि वो बहुत अनहेल्दी होता है। सेकेंड, सॉल्ट, सॉल्ट की जो अमाउंट है वो भी हम अपने खाने में थोड़ा कम ही रखें। ठीक है, तो फोर्थ इज की फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, ठीक है, उसका स्मूदीज हो गया, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हम कंज्यूम कर सकते हैं। ओके, सैलेड हो गया, फ्रेश वेजिटेबल्स, इन चीजों को आप अपनी डाइट में जरूर ऐड कर सकते हो।
ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें उसके बाद कि न्यूट्रिशन में क्या चीजें हमारे ऐड होनी चाहिए, ठीक है, क्या एक्स्ट्रा सप्लीमेंट बेसिस पे हम अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं। तो फॉरएवर ने आपको वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स को आपके घर तक पहुंचाने की कोशिश की है। फॉरएवर क्या करती है कि जो भी चीज जिस भी बेस्ट पॉसिबल वे में आप तक पहुंचाई जा सकती है उस पर वर्क करती है, ठीक है। अगर हम बात करें बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजीज के साथ यहाँ के जो प्रोडक्ट्स है वो डिजाइन किए जाते हैं बहुत नेचुरल वे में, ठीक है। अभी क्या होता है ना कि नेचर ने जो चीज जिस तरीके से बनाई है उसमें बिना कोई छेड़खानी किए वो एज इट इज नेचुरल वे में वही इंग्रेडिएंट्स को आपके प्रोडक्ट्स में यूज करके आप तक पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश की जाती है, ठीक है। सो अब हम अपने अगर फर्स्ट प्रोडक्ट पे बातचीत करें, दैट इज फॉर एवर आर्कटिक सी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है ना। देखो फॉर एवर आर्कटिक सी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि फिश ऑयल एंड ऑलिव ऑयल के कॉम्बिनेशन से रेडी किया गया है, ठीक है। अभी बड़े लोगों का होता है कि यार फिश ऑयल का जो तासीर होता है थोड़ा सा गर्म होता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए इसमें ऑलिव ऑयल का कॉम्बिनेशन यूज किया गया है। ऑल्सो फिश ऑयल का यूज इसलिए किया जाता है ताकि उससे हमारी बॉडी को ओमेगा 3 मिल सके। बेसिकली ओमेगा 3 एक ऐसा लाइक होता है कि आपका जो ब्रेन हेल्थ है, आपका जो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ है, इन चीजों के लिए ओमेगा 3 हमारी बॉडी में होना बहुत जरूरी है। अगर हम सच में चाहते हैं कि हमारा हार्ट प्रॉपरली फंक्शन करे, हमारा जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो अच्छे से अपना प्रॉपर फंक्शन करे, हेल्दी रहे, ब्रेन हमारा अच्छे से फंक्शन करे, तो इन चीजों के लिए हमारी बॉडी में ओमेगा 3 का जाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो ये चीज हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत जबरदस्त मानी जाती है। जैसे आज के टाइम पे हम देखते हैं ना, जैसे जैसे थोड़ा एज बढ़ती है धीरे धीरे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होना, ऑल्सो बैड कोलेस्ट्रॉल बॉडी में आ रहा है, बीपी अप एंड डाउन होना, इस तरीके की प्रॉब्लम्स यूजुअली हमें एज बढ़ने के साथ साथ आनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। सो ओमेगा 3 का अच्छा कंसंट्रेशन अगर हमारी बॉडी के अंदर रहेगा, सो उससे क्या होता है कि हमारा ब्रेन एंड हमारा जो हार्ट हेल्थ है वो बहुत ही अच्छा रहता है, ठीक है। ऑल्सो वन थिंग कि हम इन प्रोडक्ट्स को इस तरीके से ना ले, अरे मैं बीमार हूं क्या मैं इनको यूज करके ठीक हो सकती हूँ, दीज आर नॉट मेडिसिन यार, ये कोई दवाइयां नहीं है, ठीक है। वी आर डीलिंग इन न्यूट्रोस्यूटिकल्स, बेसिकली नेचुरल न्यूट्रिशन में आप डील कर रहे हो, ठीक है। अभी मेडिसिन का बेसिकली काम क्या होता है कि आपको कोई भी डिजीज है, आप अनहेल्दी फील कर रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो मेडिसिन वहां पे उन चीजों को कंट्रोल करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। बट ये कोई मेडिसिन नहीं है, ठीक है। इसका क्या काम होता है कि अगर आज आप हेल्दी हो, आपकी बॉडी एकदम फिट एंड फाइन, आपको कोई इशू नहीं, आपको इन प्रोडक्ट्स को अपनी डेली लाइफ में ऐड इसलिए करना चाहिए ताकि आपको इन फ्यूचर आगे आने वाले टाइम पे कोई हेल्थ इश्यूज कोई प्रॉब्लम्स ना हो। पहले से पहले एक अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छी चीजें आपकी बॉडी में अगर हैं तो आपकी बॉडी अच्छे से फंक्शन कर पाए, एक हेल्दी लाइफ आप अपनी जी सको, इसलिए आपने इन प्रोडक्ट्स को अपनी लाइफ में ऐड ऑन करना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर टोटल आपके 60 सॉफ्ट जेल्स आएंगे एंड पर डे आप इसका एक जो सॉफ्ट जेल है वो कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज फॉरएवर सी प्लस, है ना। जैसे आपको इसके नाम से थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा, विटामिन सी, राइट। ये बहुत जरूरी चीज है। अभी देखो, अब बहुत सारे विटामिन होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, तो बहुत सारी खाने पीने की चीजों से क्या होता है ना कि वो चीजें आपकी बॉडी में आ जाती हैं। विटामिन से भी जैसे खट्टे फ्रूट्स हो जाते हैं, इस तरीके की चीजें खा के हम अपनी बॉडी में लेके जा सकते हैं। बट द थिंग इज कि जो विटामिन सी होता है ना वो आपकी बॉडी में बहुत ही कम, कह सकते हैं कि स्टोर हो पाता है, ठीक है। वो आपकी बॉडी से बहुत जल्दी जो है वो निकलता जाता है, ठीक है। तो क्या होता है ना कि विटामिन सी की जो परसेंटेज है उसको हमें अपनी बॉडी में अच्छा ज्यादा रखना पड़ता है, ठीक है। क्या होता है ना कि जैसे विटामिन सी नॉर्मली, जैसे हमें आपके घर वाले भी कई बार बोलते होंगे ना सुबह उठ के आपको आंवला खाना चाहिए, अच्छा होता है आंखों के लिए, अच्छा होता है हेयर्स के लिए, अच्छा होता है ना। तो सिंपली जो फॉरएवर सी प्लस है वो आमलैंड हेस्पेरिडिन, बेसिकली जो कुछ खट्टे फल या जो भी वेजिटेबल्स होते हैं उसका जो पल्प होता है ना उससे वो रेडी किया जाता है। सो आमलेट हेस्पेरिडिन के एक बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन से इसकी जो विटामिन सी की टैबलेट्स उसको तैयार किया जाता है, ठीक है। एंड फॉरएवर सी प्लस में टोटल आपका 100 टैबलेट्स आता है ना, पर डे आप इसका एक कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है। एंड ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है, बहुत अच्छा आपको इसका टेस्ट लगने वाला है। जैसे बहुत लोगों को ना हाजमोला का टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है, तो सिंपली वैसा सा ही इसका भी कंसेप्ट है। तो आपको इसकी जो टेस्ट है
वो बहुत अच्छा लगने वाला है। पर्सनली इसके मैंने भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स लिए हैं, लाइक हेयर्स की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा आपका, ठीक है। दूसरा आपकी आई एंड आपका जो स्किन है बहुत अच्छा है इन चीजों के लिए, है ना। कई बार हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स की वजह से हमारी स्किन खराब होनी शुरू हो जाती है, ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है ना। तो क्या होता है ना कि ये फ्री रेडिकल्स के अगेंस्ट आपको फाइट करने में भी हेल्प करता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन यूथफुल दिखती है, अच्छी दिखती है, ठीक है। उसके नेक्स्ट अगर बात करें फॉरएवर मूव। फॉरएवर मूव इज अ प्रोडक्ट जो कि स्पेशली उन पर्सन के लिए डिजाइन किया गया है जिनको अपनी जॉइंट्स एंड मसल्स हेल्थ को अच्छा रखना है ना। जैसे एक चीज आज के टाइम पे 35-40+ एज होते होते लाइक घुटनों में पेन है एंड जॉइंट्स में प्रॉब्लम आने लगती है, राइट। तो उन सभी चीजों के लिए कहीं ना कहीं फॉरएवर मूव एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जो कि हमारे जॉइंट्स एंड हमारे जो मसल हेल्थ है उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। इट कैन डिक्रीज पेन इन जॉइंट्स, ठीक है। सो नेक्स्ट अगर बात करें फॉर एवर एक्टिव प्रोबायोटिक, एक्टिव प्रो बी, ठीक है। देखो जी, हमारा जो गट हेल्थ, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके लिए स्पेशली ये प्रोडक्ट हमारा डिजाइन किया जाता है। जैसे कि क्या होता है ना कि हमारा जो डाइजेशन है ना, उसको प्रॉपर अच्छे से होने के लिए बेसिकली क्या होता है कि कुछ अच्छे कुछ गुड बैक्टीरियाज की जरूरत होती है। जैसे हम छोटे होते थे, कई बार हमारे टीचर्स भी हमें समझाते थे ना कि दही खाना चाहिए, सुबह आप दही खाते हो तो आपका डाइजेशन अच्छा रहता है, राइट। वो इसलिए बोला जाता था। कई बार आपने सुना भी होगा ना कि आप दही का अगर एक माइक्रोस्कोपिक व्यू लेते हो, सो वहां पे बहुत छोटे छोटे बैक्टीरियाज आपको नजर आते हैं, बट वो हमारी गुड बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। तो उसी सिमिलर वे में एक्टिव प्रो भी डिजाइन किया गया, जिसमें अगर आप इसको कंज्यूम करते हो तो आपका गट हेल्थ बड़ा अच्छा रहता है, क्योंकि कुछ गुड बैक्टीरियाज आपके जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसको मिल जाते हैं, जिस वजह से फूड का जो डाइजेशन है एंड फूड का जो एब्जॉर्प्शन है वो प्रॉपरली हो जाता है, ठीक है। सो गट हेल्थ के लिए बेसिकली ये प्रोडक्ट रहेगा। एंड ब्रेकफास्ट से लगभग आधा घंटा पहले हम इसको कंज्यूम कर सकते हैं। डेली 1 कैप्सूल विद वाटर, ओके। नेक्स्ट इज विटलाइज मैन, है ना। सो जितने भी मेल पर्सन मुझे इस मीटिंग में सुन रहे हैं, स्पेशली आप सभी लोगों के लिए एक बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट डिजाइन किया गया है। ऑल्सो अगर मैं बात करूं कि देखो आज के टाइम पे तो यार हर इंसान को होता है ना, मुझे यंग दिखना है। मुझे अगर मेरी एज 45 भी है तो मुझे 20-25 साल का ही दिखना है, मेरी एज कम लगे, मुझे इस तरीके के कॉम्प्लीमेंट्स लोग दे। तो डेफिनेटली जो मेल्स मुझे यहाँ सुन रहे हैं, आप इसको अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हो। विटलाइज मैन की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की हर्ब्स, काफी सारे वाइटामिन मिनरल्स, है ना। तो इस तरीके की चीजों के कॉम्बिनेशन से इसको तैयार किया जाता है। ऑल्सो बॉडी का जो हार्मोनल बैलेंस है वो अच्छा रहे, हॉर्मोन्स के लिए बहुत ही एक अच्छा बहुत जबरदस्त ये प्रोडक्ट है। सो डेली 1 सॉफ्ट जेल जो है इसका वो आप कंज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फॉर एवर इम्यू ब्लेंड, है ना। सो कुछ कुछ आपको थोड़ा लग रहा होगा कि इम्यूनिटी से कुछ रिलेटेड है, राइट। अभी इम्यूनिटी हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, एक ऐसा शब्द है जिसको हमने कोविड के बाद शायद कुछ ज्यादा ही सीरियस लेना शुरू कर दिया है। क्योंकि कोविड से पहले अभी बहुत लोग ऐसे थे जिन्होंने शायद कभी इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी, इन चीजों पे ध्यान भी नहीं दिया होता था ना। बट हाँ, कोविड टाइम पे हमने जैसे इतनी सिचुएशंस फेस की, तो उसके बाद एक छोटा बच्चा भी आजकल इन शब्दों पे ध्यान देता है, राइट। तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा उतने स्ट्रॉन्ग आप रहोगे, ओके। सो फॉरएवर इम्यूब्लेंड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो स्पेशली हमारे इम्यून सिस्टम के लिए डिजाइन किया गया है। एंड अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर ना आपकी टोटल 60 सॉफ्ट जेल्स आती होती हैं, ठीक है। सो हम क्या कर सकते हैं कि जैसे कभी भी ना मौसम चेंज होता है, जैसे मौसम चेंज होगा, रेनी सीजन स्टार्ट हो जाता है कई बार, है ना। तो उस टाइम पे क्या होता है ना, तबीयत ज्यादा खराब होती है, लाइक कफ, कोल्ड, फीवर, इस तरीके की चीजें बहुत आपकी बॉडी को हार्म करती है, ठीक है। सो जैसे मौसम चेंज होने वाला होता है ना, तो उससे 15 to 20 डेज उस पीरियड में आप इसको कंज्यूम कर सकते हो। लाइक 15 to 20 डेज अगर डेली 1 टैबलेट आप इसका कंज्यूम कर रहे हो ना, तो फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आगे के लिए आपकी जो इम्यूनिटी होती है वो काफी अच्छी होती है, जिस वजह से छोटे छोटे जो हेल्थ इश्यूज है वो आपकी बॉडी को ज्यादा परेशान नहीं करते और आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहता है, ओके। द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज फॉर एवर फील्ड्स ऑफ ग्रीन्स, है ना। ये जो प्रोडक्ट है स्पेशली कुछ ग्रासेस के कॉम्बिनेशन से बनाया गया, लाइक व्हीट ग्रास, बार्ले ग्रास, अल्फा अल्फा, इस तरीके की चीजों से इसको रेडी किया जाता है। अब देखो क्या होता है ना कि जैसे हमें डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं ना कि अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको डेली 1 प्लेट ऑफ सैलेड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इस तरीके की चीजें आपको अपना
अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए, ठीक है। बट होता है क्या है ना यार, सैलेड, फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स स्पेशली हमें खाना बहुत बोरिंग सा लगता है। ओके, तो अगर ये चीजें आप बोरिंग फील करते हो तो आप इस प्रोडक्ट को डेफिनेटली अपनी डाइट में ऐड करें। ऑल्सो जैसे हम कई बार सुनते हैं कि किसी पर्सन की फीवर में प्लेटलेट्स डाउन हो गई किसी भी रीजन से ना, तो एक होता है ना एग्जाम्पल, किसको, अरे उसको बकरी का दूध देना स्टार्ट करो। अभी इनडायरेक्टली बकरी क्या खाती है, ग्रास, राइट। तो वही ग्रास से इस चीज को रेडी किया जाता है, तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। आपकी जो बॉडी है उसमें आपका इम्यून सिस्टम भी अच्छा रखेगा, आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करता है, क्लींजिंग का भी काम करता है, राइट। ऑल्सो इट हेल्प्स एल्कलाइज योर बॉडी, है ना। बेसिकली क्या होता है ना, जैसे कई बार होता है ना कि काफी एसिडिक फील हो रहा है, काफी एसिडिटी फील हो रही है, किस दिन चाय ज्यादा हो गई है ना, तो आपकी बॉडी को एल्कलाइज करने का काम करता है, ठीक है। एसिडिटी फिर आपको कम फील होती है, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, तो इसको डेफिनेटली हम अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं, अच्छा न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को प्रोवाइड करता है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज गार्लिक थाइम। अगर मैं गार्लिक थाइम की बात करूं तो गार्लिक बेसिकली लहसुन, ठीक है। ये तो हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स भी बोलते हैं ना कि यार लहसुन बहुत अच्छी चीज होती है, गार्लिक खाना चाहिए आपको, है ना। और जैसे बड़े सारे लोगों का हमने एक चीज और देखा है ना, कि जैसे जिनको हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है, लाइक कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, और इस तरीके की चीजों में ना कई बार कुछ लोग आपस में एक दूसरे को देसी लैंग्वेज में रिकमेंड करते हैं ना, यार तुम्हें कच्चा लहसुन सुबह सुबह खाना चाहिए, तुम्हारी बॉडी में ये चीज बैलेंस रहेगी, वो चीज। बट वो कच्चा लहसुन खाना, कच्चा गार्लिक खाना इसकी बहुत ही स्मेल मुंह से आती है, कई बार लोग उसको कंज्यूम नहीं कर पाते, कुछ लोगों को वो चीज नहीं पसंद होता। इन चीजों को हम रिप्लेस कर सकते हैं गार्लिक थाइम के साथ। ओके, थाइम बेसिकली एक इस तरीके का हर्ब है जो कि एंशियंट टाइम पे भी लोग यूज करते होते थे, है ना। पुराने टाइम पे क्या होता था, लोगों का मानना ये था कि थाइम एक ऐसी हर्ब है जो कि पॉइजन को काटती है, लाइक कई बार आपकी बॉडी में पॉइजनस कुछ है, लाइक कई बार जैसे एंशियंट टाइम पे लोग युद्ध करते थे, अब वो चीजें होती थी ना, तो उनका मानना ये था कि अगर इस हर्ब को हम कंज्यूम कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो ये पॉइजन को बॉडी से दूर करता है, ठीक है। तो गार्लिक और थाइम का एक बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन इस प्रोडक्ट के अंदर लाया गया है, ठीक है। और इसमें टोटल आपके 100 सॉफ्ट जेल्स हैं, पर डे आप इसका एक सॉफ्ट जेल कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है जी। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है, ये भी आपकी बॉडी को एल्कलाइज करने का काम करता है, ठीक है। ऑल्सो हमारी जो हार्ट हेल्थ है, स्पेशली कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट ये माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फॉरएवर लाइशियम प्लस, है ना। लाइशियम इज अ टाइप ऑफ बेरी, ओके। तो ये भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो पर्सनली मुझे भी काफी अच्छा लगता है, और मेरी फैमिली में भी पर्सनली इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है। तो इट कैन वर्क एज अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, ओके। और हमारी जो आई साइट है, आई विजन है, हमारी जो स्किन है, इन चीजों को अच्छा रखने का काम करता है, ठीक है। इट्स अ गुड सोर्स ऑफ फाइटोन्यूट्रिएंट्स। फाइटोन्यूट्रिएंट्स बेसिकली क्या होता है ना, कि जो आपकी बॉडी को बहुत छोटी छोटी बीमारियों से दूर रखने का काम करता है, ठीक है। तो फाइटोन्यूट्रिएंट्स का एक बहुत अच्छा सोर्स आपके लिए काम हो सकता है, काम कर सकता है, ठीक है। इसका भी आप 1 टैबलेट डेली कंज्यूम कर सकते हो, टोटल इसमें 100 टैबलेट्स आपको मिल जाती है। ओके, नेक्स्ट इज फॉर एवर आई विजन। अरे ये तो हम नाम से ही समझ गए, कुछ आई साइट से, आईज के रिलेटेड ये है ना, राइट। सो आज के टाइम पे क्या होता है ना, कि हम एक डिजिटल फ्रेंडली एरा के अंदर है, जहां पे मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल पूरा दिन होना, स्क्रीन्स, एंड स्पेशली जो पर्सन वर्किंग होते हैं जॉब्स में, है ना, एंड स्टूडेंट्स ऑल्सो, तो स्क्रीन टाइम हमारा बहुत ज्यादा होता है ना, जिस वजह से बहुत कम एज में आप देखते हो ना कि बच्चों की भी आजकल आई साइट बहुत वीक हो जाती है, उनको स्पेक्स पहनना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती है, राइट। आईज का तो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और आंखें तो हमारी पूरी बॉडी का सबसे प्यारा हिस्सा है जी, क्योंकि इनसे आप पूरी दुनिया देख सकते हो, आप ये सब चीजें देख रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, तो ही लाइफ जीने का मजा है, ठीक है। तो आईज का ध्यान रखना तो लिटरली बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आई विजन की अगर बात करें तो आजकल जो भी ब्लू लाइट्स या जो भी रेज से हमारी आईज को कई बार इफेक्ट पड़ता है, तो आपको वो चीज हेल्प करेगी कि आपकी आईज हेल्दी रहे इन चीजों से, ठीक है। ऑल्सो जैसे हमारा जो विजन है, कई बार अगर होता है ना कि नहीं यार थोड़ा विजन कम हो रहा है ना, तो वहां पे आप इस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है। ऑल्सो नेक्स्ट इज फॉर एवर नेचर मिनरल्स। ये भी मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट लगता है, क्योंकि मिनरल्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एक्सवाइजेड, बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं जिसकी हमारी बॉडी को जरूरत होती है, ठीक है। जैसे आजकल हम सुनते भी है ना
कि बॉडी में कैल्शियम की कमी हो गई है, ये या वो, है ना। तो अगर हमें लिटरली मिनरल्स की अपनी बॉडी में पूर्ति अच्छी रखनी है तो उसके लिए हम नेचर मिनरल्स को अपनी डाइट में जरूर ऐड करें, है ना। जैसे बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं मल्टी वाइटामिन मल्टी मिनरल्स से रिलेटेड बहुत सारी टैबलेट्स वो खाते रहते हैं, ठीक है। सो आप इसको डेफिनेटली इंक्लूड करो यार, इसमें हर एक मिनरल का कॉम्बिनेशन आपको मिल जाता है। टोटल इसमें 180 टैबलेट्स आती हैं, ठीक है। पर डे आप इसका 2 टैबलेट भी कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है, आपके लिए वो भी चीज इनफ है। तो बहुत अच्छा इसका आपका रिजल्ट रहता है, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर, है ना, जैसे आपकी मसल्स, ब्रेन एंड मतलब थायराइड ग्लैंड्स, इन सभी चीजों का फंक्शन अच्छे से रहता है, तो ये चीज आप अपनी डाइट में जरूर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फॉरएवर एलो टर्म। फॉरएवर एलो टर्म एक बहुत ही अच्छा और एक पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट है, जो स्पेशली दो जो इंग्रेडिएंट्स उनके कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है, दैट इज टर्मरिक एंड एलोवेरा, है ना। अभी हल्दी एंड एलोवेरा ये तो बहुत पुराने टाइम से हम सुनते हैं ना कि कई बार हमें चोट लग जाती है, कुछ भी इंजरी, तो आप हल्दी वाला दूध पियो, आप हल्दी कंज्यूम करो, है ना। तो वो एक ऐसी चीज है जो आपकी बॉडी के लिए एंटीबायोटिक्स की तरह काम करती होती है। एलोवेरा हो गया, ठीक है, तो वो भी हमें पता है कि एलोवेरा आपकी बॉडी पे आउटर भी काम कर सकते हो और इनर भी आप उसको कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखो, अभी हल्दी मिल्क की अगर बात करें, हमें लोग बोल तो देते हैं हल्दी मिल्क, बट कुछ लोगों को तो उसकी स्मेल ही पसंद नहीं होती है, उसका टेस्ट पसंद नहीं होता। ऑल्सो अगर हल्दी मिल्क हम, है ना, कंज्यूम कर भी रहे हैं ना, तो होता क्या है ना कि वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन में थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है। बट अगर फॉरएवर एलोटम की बात की जाए, इसकी ये ना लोजेंजेस की फॉर्म में आता है, ठीक है, जो कि एक आप कह सकते हो कि ये डायरेक्टली आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर मिक्स हो जाता है, मतलब इसका एब्जॉर्प्शन बहुत ही फास्ट आपकी बॉडी में होता है, ठीक है। डायरेक्टली आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर मिक्स होता है, जिससे आपको रिजल्ट अपनी बॉडी में ज्यादा जल्दी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे इसके बेनिफिट्स होते हैं, आप यहाँ पे रीड भी कर सकते हो। शुगर फ्री है ना। बकल एब्जॉर्प्शन, ठीक है, मतलब बहुत ही ये जल्दी आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होएगा, ठीक है। ऑल्सो आपकी अच्छी इम्यूनिटी के लिए आपको ये यूज करना चाहिए, राइट। ऑल्सो हमारे जॉइंट्स पेन, आपकी अच्छी स्किन के लिए। ऑल्सो जैसे कई बार होता है ना कि कई बार कोई भी थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है, कफ कोल्ड कुछ भी इस तरीके का इशू में लगता है, तो इसके लोजेंजेस हम डेली 2 से 3 भी अगर कंज्यूम करते हैं तो उससे बहुत हद तक आपको रिलीफ मिलता है। इसके पर्सनली यहाँ तो मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स लिए हुए हैं, ठीक है। ऑल्सो एक बहुत अच्छी बात यह कि पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट है, आप इसको 24 आवर्स अपने साथ भी रख सकते हो, ओके। सो नेक्स्ट इज फॉरएवर एक्टिव HA। बेसिकली अगर इस प्रोडक्ट की बात करूं, ये काफी एडवांस प्रोडक्ट है। HA हाइलुरोनिक एसिड, है ना। जैसे हम एक देसी लैंग्वेज में कई बार अपने घर पे सुनते हैं ना, अपने पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स से ना, मेरे जॉइंट्स में पेन रहता है एंड ग्रीस खत्म हो गया मेरे घुटनों का, सुनिए ना ये चीजें आप लोगों ने, है ना। तो एक्चुअल में वो ग्रीस तो एक देसी लैंग्वेज में हम बोल देते हैं, बट इन मेडिकल टर्म्स दैट इज हाइलुरोनिक एसिड, है ना। हमारे जॉइंट्स हैं, ओके। अभी हम अपने हाथों का, अपने पैरों का, अपने जॉइंट्स का पूरा दिन मूवमेंट में इसका यूज करते हैं, ठीक है। बट एक पर्टिकुलर एज के बाद ना क्या होता है, स्पेशली 35+ के बाद धीरे धीरे हमारी जैसे एज बढ़ेगी, तो हाइलुरोनिक एसिड की जो परसेंटेज है वो, इट्स अ टाइप ऑफ फ्लूइड बेसिकली, तो इसका जो परसेंटेज है वो कम होता जाता है बॉडी से, है ना। तो एवरी ईयर उसका परसेंटेज कम होगा, जिस वजह से हमारे जो जॉइंट्स हैं उनको प्रॉपर ग्रीजिंग नहीं मिल पाती, जिस वजह से उनमें प्रॉब्लम आना, उनमें पेन होना बहुत कॉमन हो जाता है एज के बाद, है ना। सो बेसिकली फॉरएवर एक्टिव HA जिंजर टर्मरिक इन जैसे इंग्रेडिएंट्स से तैयार किया गया एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। एंड इसका डेली 1 सॉफ्ट जेल आप कंज्यूम कर सकते हो। टोटल इसके अंदर आपको 60 सॉफ्ट जेल्स आएंगे, ओके। एंड ये हमारे जॉइंट्स हेल्थ के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। बेसिकली लुब्रिकेशन का काम आपके जॉइंट्स के लिए करता होता है, जिस वजह से लंबे समय तक आपके जो जॉइंट्स है वो हेल्दी रह सकते हैं और प्रॉपरली उनका मूवमेंट हो सकता है। ऑल्सो हमारी स्किन की हाइड्रेशन के लिए बहुत बेस्ट ये प्रोडक्ट होता है, ठीक है। क्योंकि धीरे धीरे हमारी स्किन भी, जैसे हमारी एज बढ़ेगी तो स्किन भी एज्ड दिखने लग जाती है, राइट। तो प्रॉपर अच्छा हाइड्रेशन आप अपनी स्किन को इसको यूज करके भी दे सकते हैं। सो अगेन मैं कहूंगी कि अच्छी सेहत की शुरुआत एक अच्छे पावरफुल न्यूट्रिशन के साथ होती है। तो जो भी आप अपनी प्लेट में डेली खाते हैं
उसका ध्यान रखें कि वो एक अच्छी न्यूट्रिशनल वैल्यू आपको दे, और जो न्यूट्रिशन उसमें नहीं था वो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स के बेसिस पे आप डेफिनेटली इन प्रोडक्ट्स में से अपनी लाइफ में एड ऑन करें। डेली बेसिस पे एक्सरसाइज और कुछ एक्टिविटीज आप इंक्लूड रखें, देन आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हो और आप खुश रह सकते हो। ओके, सो अच्छी सेहत की शुरुआत ही जी अच्छे न्यूट्रिशन से होती है। ओके, क्योंकि आज हम अपनी सेहत का ध्यान रखना शुरू करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों की थिंकिंग मैंने देखी है, अरे अभी तो हमारी बॉडी हेल्दी है ना, अभी तो हम यंग है, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो कोई बात ही नहीं है ना कि जब हम एक एज में पहुंचे